हेलो एवरीवन, वीडियो की सीरीज में आपका स्वागत है। आज वीडियो की सीरीज में ITR 1 फाइल करना सीखेंगे। ITR 1 जो भी सैलरीड पर्सन है वो सारे लोग को फाइल करना होता है। इसके लिए सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। यहाँ लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से आपको यूज़र आईडी डालना होता है जो जनरली लोगों का पैन होता है। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप अपना पैन डालेंगे। पैन डालने के बाद से आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद से ये आपका डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। इसमें आपको ईयर सेलेक्ट करना है। ITR फाइल करने से पहले सबसे पहले अपना आप 26 ईयर्स फॉर्म चेक करेंगे। फॉर्म 26 ईयर्स इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसमें आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक का AIS देखने को मिलेगा। उसके बाद ये फॉर्म 68 26-27 के लिए काम करेगा, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से एग्री बटन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, HTML सेलेक्ट करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद से ये आपकी डिटेल्स यहाँ शो करेगी। मेरे केस में यहाँ सैलरी की कोई इनकम नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे सिर्फ बैंक इंटरेस्ट आया हुआ है 4051 पंजाब नेशनल बैंक। आप यहाँ इसको नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद वापस आप पोर्टल पे चलेंगे। पोर्टल में असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैं पीछे अपने ITR पे कुछ काम कर रहा था, तो वहाँ मैंने ये कुछ फाइलिंग कर रखी थी, इसलिए रिज्यूम फाइलिंग का डैशबोर्ड खुल के आ रहा है। अगर आपको नई फाइलिंग करनी हो तो आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ ITR 1 सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड विद ITR 1। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे कुछ रीजंस दिए हुए हैं कि आप ITR क्यों फाइल कर रहे हैं। यहाँ टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक इनकम लिमिट, आप यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो आप अदर्स पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू, ओके। अब यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ फिर कंफर्म कर देंगे। यहाँ कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। यहाँ एड्रेस का एरर है, यहाँ एडिट करेंगे और यहाँ यस कर देने से जो आपका प्राइमरी एड्रेस है वो सेकेंडरी एड्रेस में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसका सेव कर देंगे। सेव करने के बाद से हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद से आपको ग्रॉस टोटल इनकम डालनी है। क्योंकि हमारी सैलरी की इनकम वहाँ नहीं शो हो रही थी, इसलिए अपने बैंक स्टेटमेंट से हम सैलरी की एंट्री यहाँ लेकर के आएंगे। जैसे मेरे केस में मैं यहाँ पे 4,48,500 की सैलरी फिक्स कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन ये ऑटो आ जाएगा। यहाँ सेव करेंगे। सेव करने के बाद से नीचे आएंगे। ये हमारा जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, जैसे बैंक इंटरेस्ट हमको जो मिला हुआ है हमारे पोस्ट ऑफिस या बैंक डिपॉजिट पे, वो यहाँ पे आया हुआ है और इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद से चूंकि नए टैक्स स्कीम में कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ आपको कुछ भी नहीं भरना है। अगर आपका पेंशन स्कीम में, ठीक है, कोई रिडक्शन हो तो यहाँ एडिट करके आप फिल कर सकते हैं उसको, नहीं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। कंफर्म करेंगे। टैक्स पेड, अगर आपने कोई टैक्स पहले से जमा कर रखा है उसकी इन्फॉर्मेशन ऑटो फिच हो जाती है यहाँ से, तो आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद से आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को वेरीफाई करेंगे कि हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी थी। ये ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है कि आपकी टोटल इनकम माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन। इट मीन्स जो आपने सैलरी पहले भर रखी है उसमें 75,000 माइनस करके जो फिगर आएगी वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। हमारे केस में ये 8,995 रुपए का टैक्स बनता है, ठीक है। यहाँ अपने कंप्यूटेशन को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस टैक्स पे हमको इनकम टैक्स के एक्ट 87A के अगेंस्ट में छूट मिलती है। उस छूट से हमारी टैक्स की लायबिलिटी शून्य हो जाती है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे, देखेंगे हमारी टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल 0 है। अब हम यहाँ
पे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न करेंगे, ओके करेंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन। ये हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद हम इसको प्रीव्यू करके ओके करेंगे, ओटीपी आएगी, ओटीपी से वेरीफाई कर देंगे, हमारा रिटर्न हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रॉफिट एंड लॉस जंक्शन। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें प्रॉफिट एंड लॉस जंक्शन। धन्यवाद।